राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे परम भक्त रैदास की। परम भक्त रैदास का जन्म भगवान विश्वनाथ की पवित्र नगरी काशी में हुआ था। इनके बारे में कुछ विद्वान का मत है कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। किसी कारणवश गुरु रामानंद जी ने इन्हें श्राप दिए, जिसके फलस्वरूप इन्हें चमार के घर जन्म मिला। चूँकि पूर्व जन्म में यह भगवान के परम भक्त थे, इसीलिए भगवान की कृपा से इन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहा। इन्होंने जन्म से ही माता का दूध नहीं पिया। बिना गुरु मंत्र के कुछ भी ग्रहण न करने का इन्होंने संकल्प लिखा था। इधर भगवान को अपने भक्त की संकल्प पर दया आ गई। नवजात शिशु अगर दुग्ध पान ना करेगा तो कैसे जीवित रहेगा। उन्होंने उसी क्षण स्वामी रामानंद जी को स्वप्न में दर्शन दिए। आपने जिस ब्राह्मण को कठिन श्राप दिया था वह चमार कुल में जन्म ले चुका है। उसने जन्म से ही गुरु मंत्र के बिना दूध ना पीने का संकल्प लिया है। अब आप उसके पास जाकर उसे गुरु मंत्र दें। भगवान ने उन्हें आदेश दिया। रामानंद जी तत्क्षण चर्मकार के घर पहुँचे और नवजात शिशु को देखा। उन्होंने शिशु का नाम रैदास रखा और उसके कान में गुरु मंत्र दिया। रैदास का संकल्प पूरा हुआ और जब रैदास कुछ बड़े हुए तो वह साधु सेवा में लग गए। जो कुछ भी घर में मिलता वह दिन दुखियों को दे देते। कुछ समय पश्चात इनका विवाह कर दिया गया, परंतु इन्हें तो भागवत भजन में ही अधिक आनंद आता था। जब पिता ने इनका आचरण देखा तो इन्हें परिवार से अलग कर दिया गया। इनके पिता के पास बहुत धन था, परंतु पिता ने गुस्से में इन्हें कुछ भी नहीं दिया। रैदास अपनी पत्नी सहित घर के पीछे कमरे में रहने लगा। जीवन निर्वाह के लिए अपने पुश्तैनी काम करना शुरू किया। जुतियाँ बनाने लगा। जब भी किसी साधु या फकीर को देखते कि उनके पैरों में जूते नहीं हैं, उसे बिना कुछ लिए जूते पहना देते। इन्होंने एक छप्पर डाल रखा था, उसी में भगवान की मूर्ति रखी थी और उसी में पूजा अर्चना करती थी। भगवान इसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और इनकी दरिद्रता दूर करने के विचार से साधु वेश में इनके घर आए। रैदास जी ने उसे दंडवत प्रणाम की, उनकी सेवा किया। साधु इनके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल से पत्थर निकालकर इन्हें दिया। भक्त रैदास या पारस पत्थर है, इसे जिस वस्तु से भी स्पर्श करा दोगे वह वस्तु स्वर्ण बन जाएगी। इसे बड़े यत्न से रखना और इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना। साधु ने कहा, महाराज, मुझे स्वर्ण धनादि से क्या लेना है? मेरे पास तो केवल राम नाम का धन ही पर्याप्त है। रैदास ने सहज स्वर में कहा। साधु भगवान चले गए। कुछ दिन बाद रैदास को अपनी पिटारी में 5 स्वर्ण मुद्राएं मिली। अब भगवत भजन से भी वह डरने लगा, लेकिन प्रभु ने उन्हें प्यार से स्वप्न में दर्शन देके समझाया कि तुम्हें लोभ नहीं है, लेकिन हम जो तुम्हें दे रहे हैं उसे ग्रहण करो। भगवान की आज्ञा पाकर रैदास ने भगवान से प्राप्त धन को स्वीकार किया, परंतु वह उसका उपयोग एक विशाल धर्मशाला बनवाने में लगाई और भागवत भक्तों को ला लाकर उसमें बसाया। धर्मशाला के अंदर ही उन्होंने एक विशाल अति सुंदर मंदिर भी बनवाया। इतना सुंदर मंदिर देख ब्राह्मणों ने एक चमत्कार की ऐसी शान और प्रसिद्धि देखी तो वह जलने लगे। एक साधारण चमार और कर्म ब्राह्मणों जैसे तत्काल ब्राह्मण ने राजा के पास पहुँचे। महाराज, आपके राज में पाप हो रहा है और आप निश्चिंत बैठते हैं, यह शुभ संकेत है। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा क्या हुआ ब्राह्मणों? राजा घबरा गए। हमारे धर्मशास्त्र में कहीं भी शूद्र के द्वारा भगवान की पूजा का कोई लेख नहीं है, परंतु आपके राज्य में चमार मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं। उसने निर्भय होकर मंदिर का निर्माण करवाया। हे राजन, वह शूद्र समाज को दूषित कर रहा है, उसे दंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर रैदास को बुला भेजा। रैदास आए तो सभी ब्राह्मण वहीं थे। तब शूद्र होकर भगवान की पूजा क्यों करते हो? राजा ने कहा, महाराज, जाति भेद संसारिक वर्गीकरण, भगवान की दृष्टि में जाति, रंग और वर्ग भेद नहीं है। रैदास ने उत्तर दिया। ब्राह्मण चीख पड़े और बोले कि शूद्र की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान तो इन्हें केवल कष्ट देते हैं, कहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ और मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तभी राजा ने बोले, ठीक है, दोनों को मौका दिया जाएगा और दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। पहले ब्राह्मणों को अवसर दिया गया। ब्राह्मण 3 पहर तक वेद पढ़ा, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। ब्राह्मण निराश होकर बैठ गए। फिर रैदास की बारी आई।
रैदास ने भगवान से प्रार्थना की, हे पतित पावन, या उच्च कुली ब्राह्मण आपकी भक्ति और दया में भी भेदभाव करते। हे नाथ, आप इन्हें बताइए कि आपने व्यक्ति को वर्ग या जाति नहीं दी। रैदास ने प्रार्थना की। इनकी प्रार्थना में वेदना थी। ऐसी करुण पुकार सुनकर सर्वेश्वर कैसे मौन रह सकते। वह सिंहासन पर विराजमान मूर्ति उठ खड़ी हुई और चलकर रैदास जी के गोद में बैठ गए। समस्त राज दरबार चकित होकर देखते रह गए। ब्राह्मण तो लज्जा से आंखें चुराने लगे। राजा ने और रानी ने रैदास को अपना गुरु मान लिया। ब्राह्मण की मानसिकता फिर भी दूर नहीं हुई। तब रैदास जी बोले, वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और अपने गुरु के श्राप के कारण ही चमार में जन्म लिए। कोई जन्म से ब्राह्मण या चमार नहीं होता। और अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने बदन से देह से चमड़ी उतार दी और अपने यज्ञोपवीत दिखाया। सब लोग इनके श्रद्धा के प्रति भर उठे और सभी इसके शिष्य बन गए। रैदास जी जीवन भर साधना पथ पर चले और लाखों शिष्य बने इनके। और जीवन के अंतिम समय में जीवन मृत्यु चक्र हमेशा के लिए काट दिया और अपने निज धाम में जाके पुनः जन्म लेने के नियम से छूट गए।